अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं इकरा और आप देख रहे हैं इकराज़ ब्यूटी एंड किचन। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेके आई हूं जो बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी हिट कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट। सबसे पहले मैकरोनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट डाउन कर लें। यहाँ पे मैंने 1/4 कप केचप लिया है और एक गाजर लिया है, उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 कप बोनलेस चिकन लिया है, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और एक शिमला मिर्च लिया, उसको क्यूब्स में कट कर लिया है। प्याज को ऑमलेट कट कर लिया, एक बड़ा प्याज लिया था, ठीक है। थोड़ी से मैंने मटर लिए हैं, उनको मैंने बॉयल कर लिया, ठीक है। और 1 कप मैक्रोनी लिया, उसको मैंने पानी में बॉयल किया, 1 चम्मच सॉल्ट ऐड किया और 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके इसको 7 से 8 मिनट तक बॉयल किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं, उनको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है, ठीक है। और इसके बाद हमें चाहिए एक टमाटर, आप टमाटर भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे टमाटर की प्यूरी ले रही हूँ। और सोया सॉस चाहिए और सिरका चाहिए हमें, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स में 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले हम आलूओं को फ्राई कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें फ्राइज़ ऐड कर देते हैं और इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखें जैसी तरह फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखें इस तरह का कलर आ जाए। अब हम जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अब आ जाते हैं जी दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में मैंने एक पैन लिया है और उसमें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और इसमें अब हम प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे इसको ताकि प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 सेकंड। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन अपना, 1 कप चिकन है, इसको ऐड करके और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। ये देखिए जी हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का प्यूरी। अगर आप लोगों के पास साबुत टमाटर है आप उसको बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह कुक कर लेंगे इसको भी और साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स है और हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 5 मिनट तक इसको कुक करेंगे जब तक हमारा चिकन गल जाएगा। अच्छी तरह ढाँप के इसको कुक कर लेंगे। ये देखें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 सेकंड कुक करने के बाद अच्छी तरह साइडों से साफ़ कर लेते हैं। अच्छी तरह इसको कुक कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे केचप। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं।
साथ ही हम इसमें अब वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं। कैप्सिकम ऐड कर देते हैं, कैरेट ऐड कर देते हैं। वेजिटेबल्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, जो आप लोगों को पसंद है। ज़रूरी नहीं जो मैंने ऐड किया आपने वही ऐड करनी है। साथ ही मटर ऐड कर देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन इनका कच्चापन ख़त्म होने तक इसको कुक करेंगे हाई फ्लेम पे। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा स्पून से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैक्रोनी। मैक्रोनी ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी, अब हम इसको 10 मिनट तक दम देंगे, बिल्कुल लो आंच पे दम देने के। ये देखें 10 मिनट दम देने के बाद अब हम इसमें फ्राइज़ ऐड कर देते हैं जो हमने फ्राई किए थे पोटैटो, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं क्योंकि इसमें फ्राइज़ ऐड किए हैं, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। देखिए जी, हमारी मैक्रोनी बन के रेडी है। बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों की किस तरह की बनी है। ठीक है जी, इसी तरह की रेसिपी लेके नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।